सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमे में एक बड़ा इंकशाफ हुआ। वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान भी जो है वो जेल काट चुके हैं। हुआ कुछ यूं कि मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक जब मामला आज की समाअत कंक्लूड हो रही थी, तो उस टाइम जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने हसानुल्लाह नियाज़ी के वालिद हफीज़ुल्लाह नियाज़ी को रोस्टरम पर बुलाया और उनसे पूछा कि आपने शिकवा किया था कि जो हसानुल्लाह नियाज़ी समेत जो 28 मुजरिमान जो हैं वो जेल में मुंतकिल किए गए हैं, उनको जो है वो जेल मैनुअल का उन पे इतलाक़ नहीं हो रहा। लेकिन पंजाब हुकूमत से जो हमने रिपोर्ट तलब की है, उसमें तो ये सारी चीज़ें हैं कि उनको खाना भी दिया जा रहा है, सारा कुछ है, और उनको हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक मुलाकातें भी हैं, और बड़ा एक जो प्रोटोकॉल है जेल का, या मैनुअल, जो जेल मैनुअल है उसका मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। तो आपने क्या वाक़ई ऐसा है? उन्होंने रिपोर्ट की तस्दीक कराई, तो उन्होंने तो तस्दीक की, लेकिन इसी दौरान जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम भी जो है वो जेल में रहे हैं और हमें पता है कि जेल में क्या सूरत हाल होती है। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मैं 14 रोज़ जो है वो मैंने जेल काटी, और सुबह के टाइम जब सूरज जो है वो तुलू होता था, तो हम अपने सेल से बाहर आते थे और फिर वहाँ पे जो है बाकी कैदियों के साथ जो है वो सूरज की धूप लगवाना और ये सारा कुछ होता था, और शाम को जब सूरज ग़रूब होता हम दोबारा अपने सेल में हमें भेज दिया जाता था। तो इसी दौरान जो है वो एडिशनल एडवोकेट जनरल जो अपना पंजाब है, उन्होंने कहा कि एक मुअज़्ज़ज़ जस्टिस शाहिद बिलाल भी जो है ये भी जेल काट चुके हैं। मैं और शाहिद बिलाल जो है जब वकील थे, तो हम दोनों जो है वो बहावलपुर जेल में भी कैद रहे हैं। तो बहरहाल ये बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान भी जब वकला हुआ करते थे, तो वो भी जेल काट चुके हैं। ग़ालिबन शायद वकला बहाली तहरीक की बात के दौरान शायद उन्होंने जेलें काटी हों। तो बहरहाल सबसे आज एक अहम चीज़ जो है, जो तरीक़े इंसाफ़ के लोगों ने गलगपाड़ा किया हुआ था, जो वो कहते थे कि जी जो कैदी जेलों में मुंतकिल किए गए हैं, मिलिट्री ट्रायल से सज़ा पाने वाले जो कैदी हैं, उनको कैद तन्हाई में रखा के जा रहा है, उनको बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको जो है वो हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक खाना नहीं दिया जा रहा, और बला पूरा एक एलिगेशन, एक पंडोरा बॉक्स है जो उन्होंने जो है इल्ज़ामात ऐद किए जेल इंतज़ामिया पे। तो बहरहाल इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की, और जब रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट पढ़ के तो हमें ये फ़ील होता है कि जैसे वो कोट लखपत जेल या अडियाला जेल में नहीं है, बल्कि शायद जैसे वो लास वेगास की किसी पुरतायुश जेल में हूँ। हमारे लिए भी ये चीज़ें बड़ी जो है वो हैरानकुन थी कि उनको सिर्फ ना जेल मैनुअल के मुताबिक, बल्कि मुकम्मल उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ किया गया, और उनके जो हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक खाना भी दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी क़ैद तन्हाई है, मिलने नहीं दिया जाता। तो पंजाब हुकूमत ने जो रिपोर्ट जमा कराई उसके मुताबिक जो है वो 2 दिन, हफ़्ते में 2 दिन जो है वो मुलाकातियों के लिए मुख्तस होते हैं। उनके अज़ीज़ व अक़ारिब, फ़ैमिली के करीबी अज़ीज़ आके उनसे मुलाकातें करते हैं, उनको खाना फ़ैमिली की जानिब से जो खाना लाया जाता है वो पहुँचाया जाता है, फ्रूट्स दिए जाते हैं, और फिर जो है वो बुरश, टूथपेस्ट, साफ़ बर्तन, और फिर यहाँ तक जो है कि उनको जो है वो वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ से वो ख़रीदो फ़रोख्त करके अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी हासिल कर सकते हैं। तो बहरहाल अब मुझे इनके प्रोपेगंडे की ये समझ नहीं आती। ख़ुद जो है वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जिन्होंने ये मामला उठाया था कि जी कैदियों को जो है वो इस तरीके से कैद तन्हाई में और रखा हुआ है, सेंसिटिव प्लेस है, हसास किया हुआ है, उनको मिलने नहीं दिया जाता। तो आज ख़ुद जब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ये पंजाब की हुकूमत की रिपोर्ट तो ये कह रही है, क्या ऐसे आपको मिलने दिया जाता है, आपसे मेल मुलाकातें होती है, आपको खाना जो आप पहुँचाते हैं वो पहुँचता है? कहता है वो तो पहुँचता है। तो फिर उनका तो जवाब ही नहीं रहा। हाँ, एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि फिर शायद ये यही चाहते हैं कि जो बानी चेयरमैन को, अब मैं तो बानी नहीं कहूँगा क्योंकि वो भी, अगर हम इनको मुजरिम कह रहे हैं तो खान साहब तो मुलज़िम है ही ना। तो मुलज़िम इमरान नियाज़ी को जो जेल में सहूलियात मुयस्सर हैं, जो उसको चिया सीड, जो उसको कोकोनट, मुर्गन ग़िज़ाएँ, और जो साइकिलिंग मशीनें मिली हुई हैं एक्सरसाइज करने के लिए, ये अलग बात है कि वो भी इन्हीं की तरह जो है यही रोना रोता है कि जी मुझे तो कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मुझे तो जो है वो मुशक्कत, वो चक्की वाली, उसमें वो जो चक्की वाली जेल हम सुनते थे कि उसमें रखा हुआ है, जी मुझसे चक्की पिसवाई जाती है। ये तो यही प्रोपेगंडा करते हैं। लेकिन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में भी जब रिपोर्ट उस टाइम खान साहब से मुतल्लिक जमा हुई थी, तो उसमें सबके जो है वो
हैरान हुए थे कि अच्छा ये बानी चेयरमैन को यही सहूलियात मुयसर है। मुझे याद पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में इसी जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने एक वकील जो है वो किसी कैदी का केस लड़ रहा था, उसके ऊपर चंद केसेस थे, कोई 5-7 केसेस थे, ड्रग थे या कुछ जैसे झूठे पर्चे भी बाज़ औक़ात बना दिए जाते हैं। तो उनकी ज़मानत जो है वो मंसूर अली शाह साहब जो है वो कर रहे थे, मुलतवी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सर बात ये है कि ये आम उन्होंने कहा कि आप बेशक ज़मानत जो है वो इसकी मुलतवी कर दें, लेकिन फिर एक श्योरिटी हमें भी दे दें। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जो बानी चेयरमैन को जो जेलों में सहूलियात मुयस्सर हैं इसको भी दी जाए। उसके ऊपर तो कोई 100-150 का केस है, इसके बेचारे के ऊपर तो 4-5 के केसेस हैं, उसकी तो आपने ज़मानत ले ली केसेस के अंदर। इस मेरे मुल्ज़िम चूँकि आम शहरी है, इसकी तो आप ज़मानत नहीं ले रहे। आप बेशक इसको 10 साल कैद में डाल दें, लेकिन शर्त यही होगी कि वो सहूलियात जो हैं वो जो है हमें उस मेरे मुवक्किल को दे दें। और इवन वकील का इतना कहना था कि मैं भी उस जेल में जाने को तैयार हूँ, मतलब जिस तरीके से खान साहब को वो सहूलियात मिल रही हैं, अगर हमें मिल जाएं तो हम भी ऐसी जेल काटने को जो है वो तैयार हैं, बेशक हमें जितना अरसा भी जेल में रखा जाए। तो बहरहाल जो है वो अब आपके सामने है कि ये प्रोपेगंडा कुछ और करते हैं, हकीकत कुछ और होती है। तो अब आते हैं मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक जो ट्रायल है, सिविलियंस का जो ट्रायल से मुतल्लिक जो है वो आज पेशरफ्त यही हो सकी कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो है वो एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि जो एक्स सर्विस मैन का एक आजकल बहुत ज़्यादा मामला चल रहा है, तो आप ये बताएं कि क्या जो है वो एक्स सर्विस मैन का भी ट्रायल जो है वो होता है? उन्होंने कहा एक्स सर्विस मैन का ट्रायल होता है, वजारत दिफा के वकील ने कहा। तो उन्होंने कहा कि चलो ये जो सानिया 9 मई वाले हैं, हम इनको जो है वो आम शहरी कह देते हैं। तो क्या आम शहरियों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है? तो बहरहाल वजारत दिफा के वकील ने तो यही मुद्दा इख्तियार किया कि बिल्कुल हो सकता है और होता रहा है। इवन उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर एफबी अली केस वाज़ेह है, ब्रिगेडियर एफबी अली केस में सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर के ऊपर करार दे चुकी है कि जो है वो सिविलियन का ट्रायल होता है। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहले इजाजुल एहसन वाला बेंच था, उसने ब्रिगेडियर एफबी अली केस को जो है वो उसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की, जिसकी वजह से उन्होंने फिर जो है वो आर्मी एक्ट की कुछ शिक्कों को भी उड़ा दिया। तो आर्मी एक्ट की जो शिक्के हैं उन्होंने कहा गैर कानूनी तौर के ऊपर, मतलब है वो जवाज़ ही नहीं बनता था। और फिर यहाँ तक जो है मैं अगर आपको बताऊँ कि खुद मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं याह्या अफरीदी, इनका एक पूरा नोट है, इख्तलाफी नोट है, और इन्होंने लिखा था कि जो शिक्कें उड़ाई गई हैं आर्मी एक्ट की और ये जो कहा जा रहा है कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, तो अगर ऐसा है तो फिर कल कला कोई जसूस पकड़ा जाता है, कोई दुश्मन मुल्क का बंदा जो पाकिस्तान में स्पाइंग कर रहा हो, जसूसी कर रहा हो, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसका भी ट्रायल फिर नहीं हो सकेगा। और इस पूरे की पूरी एक्सरसाइज जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले की कि मिलिट्री ट्रायल को जो है वो रोक दिया था और कहा था कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो कुलभूषण यादव को जाता है। और वो चीफ जस्टिस ने उस टाइम इख्तलाफी नोट लिखा था, उन्होंने कहा कि शिक्कों को नहीं उड़ाना चाहिए। तो होपफुली अब सुप्रीम कोर्ट शायद इस तरफ आए, और मुझे ये लगता है कि शायद इन फ्यूचर जो है जब ये फैसला आएगा तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का जो फैसला जो इख्तलाफी नोट है वो शायद अक्सरियती फैसला बन जाए। तो बहरहाल देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। अब लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो इस मामले पर समाअत कर रहा है। जी।